मैक्स, आज तुमने मेरी कंपनी को डूबने से बचा लिया। मैंने नहीं, हमने। ये जो भी किया हम दोनों ने मिलकर किया है सोफिया। अब तुम अपना काम करो, कुछ भी जरूरत हो तो आवाज देना। मैक्स, मिस्टर रयान मटेरियल देने के लिए माने? टेंशन मत लो, अब सब सॉर्टेड है। अब मिस्टर रयान कभी हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ने वाले हैं। ये तो गुड न्यूज है। वैसे मानना पड़ेगा, आप बिजनेस नहीं जानते, फिर भी सब परफेक्टली हैंडल कर लेते हैं। मैम की चॉइस बुरी नहीं है। क्या सोफिया मुझे सच में पसंद करती है? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ये मजाक ही था। वैसे मुझे आपसे एक काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? छोड़िए, कुछ नहीं। अरे अगर कोई बात है तो सीधे बताओ ना। वो, क्या आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे सकते हैं? क्या कहा, उधार? अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अब नहीं, रुको, मैंने पैसे देने से कब मना किया? क्या आप मुझे उधार देंगे? अरे क्यों नहीं दूंगा, जरूर दूंगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, सोफिया तुम्हें काफी अच्छा पे करती है, फिर भी तुम्हें उधार लेना पड़ रहा है। क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? अगर चाहो तो अपना दोस्त समझकर मुझे बता सकते हो। ओके, अगर तुम्हें बताने में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो रहने दो। तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर बता दो, मैं अभी पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। बताओ कितने ट्रांसफर करने हैं? लिली, तुम्हारे चेहरे की उदासी बता रही है कि कुछ तो बड़ी बात है। क्या तुम अपने इस दोस्त से अपने दिल की बात शेयर नहीं करना चाहोगी? क्या पता मैं सब सॉल्व कर दूं? हाँ, क्या पता ये सच कह रहा हो। क्या हुआ सोफिया, सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों दिख रही हो तुम? अभी लिली का कॉल आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कभी ऐसे अचानक से लीव नहीं ली। आई थिंक हमें उसके घर जाकर देखना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लिली, दरवाजा खोलो। लिली। हाँ मिस, आप दोनों यहाँ कैसे? लिली, ये सब क्या है? ये सब क्या हुआ है तुम्हें? लिली, किसने किया बताओ मुझे, किसने मारा तुम्हें? आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए। माफ करिएगा, घर थोड़ा मेसी है। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लिली, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सीढ़ियों से गिरकर लगने वाली चोट नहीं है। तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मैं तो बस गिर गई थी, इसलिए आज काम पर नहीं आ सकी। आप बेवजह मेरी फिक्र कर रही हैं। लिली, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एम्प्लॉय नहीं, सबसे खास दोस्त भी मानती हूँ। अगर तुम भी मुझे दोस्त मानती हो तो बताओ, यहाँ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जब तक तुम हमें कुछ नहीं बताओगी तब तक हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे लिली। मुझे ये चोट मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने दी है। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मारा? जी, हम 3 साल पहले मिले थे। स्टार्टिंग में वो बहुत ही केयरिंग और लविंग था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रेशियस टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया और प्लान बनाया कि कुछ टाइम बाद हम शादी करके इसी सिटी में फ्लैट लेकर रहेंगे। जैसे जैसे हमारा रिलेशन पुराना होता चला गया, उसके रंग सामने आने लगे। उसने हर दिन जुआ खेलना और लड़कियों के साथ अय्याशी करना शुरू कर दिया। अपना ऐशो आराम पूरा करने के लिए उसने लोगों से पैसे भी उधार लेने शुरू कर दिए, जिसका गारंटर उसने मुझे बनाया। जब मुझे पता चला तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हर थोड़े दिन में वो मेरे घर आकर मेरे साथ मारपीट करता, जबरदस्ती मुझसे पैसे मांगता और अगर मैं नहीं देती तो मुझे और ज्यादा मारता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से अब मैं डिप्रेशन में जाने लगी हूँ। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड सच में घटिया इंसान है। उसने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। हम अभी उसकी कंप्लेंट करेंगे। सोफिया, पहले मुझे लिली को ठीक करने दो, फिर देखते हैं कि उसका क्या करना है। क्या आप वाकई मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे। अगर उसे सजा नहीं दी तो वो ऐसे ही तुम्हें परेशान करता रहेगा। लेकिन उसके कनेक्शन बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है। उसके कनेक्शन चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं लिली, हर कदम पर। केस न करके तुम्हारे घाव ठीक करते हैं। अब थोड़ा हिलडुल कर देखो, कहीं और दर्द फील तो नहीं हो रहा है तुम्हें? कमाल है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। अच्छा है, तुम्हारी चोट ठीक हो गई। अब बारी है तुम्हारे उस जानवर जैसे एक्स बॉयफ्रेंड से हिसाब किताब करने की। उसी का फोन है। स्पीकर पर डालो। अगर तू मेरी बात बिना मार खाए मान लेती तो खामखा तुझे पीटना नहीं पड़ता। मैंने पैसे जुटा लिए हैं। बट आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा। बस जो मैं तुझे कहूँ वो मानती रहा कर, समझी? उससे पूछो कहाँ है वो, तुम्हें उसे पैसे देने हैं। तुम कहाँ हो? मैं अभी आकर तुम्हें पैसे देना चाहती हूँ। काफी समझदार हो गई हो अब।
होटल किंग प्लाजा के प्राइवेट रूम नंबर 306 में आ जाओ। मैं और मेरे कुछ दोस्त तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे। याद रहे, अगर देरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी पहुंचो। 10 मिनट काफी है, तो चलो अब उस जानवर को सबक सिखाते हैं। ग्रेट हो, आपने मुझे उस लिली से पैसे मंगाने का जो आइडिया दिया था ना, वो काम कर गया। हाँ, और गुड। लिली को ऐसे ही परेशान करते रहो, आखिरकार उसे भी तो उसकी औकात याद दिलाना जरूरी है। मेरी एक बात याद रखना, जितना वो रोएगी उतना तुम्हारी जेब भरेगी। फिक्र मत कीजिए जॉनी सर, आप सोने का अंडा देने वाली इस मुर्गी को मैं आसानी से जाने नहीं दूंगा। चीयर्स। ओह, आ गई तुम, पूरे 5 मिनट लेट हो। ओह, तो पेनल्टी साथ में लेकर आई हो। कौन है ये मेरी दोस्त है, कंपनी देने आई है। बहुत खूबसूरत दोस्त है तुम्हारी, भले अपाहिज है, लेकिन मेरे दोस्तों को खूब मजा आएगा इसके साथ। इसे बोलो मेरे दोस्तों के सामने जाके एंटरटेन करे। ये हो क्या रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रुक, तुझे मैं बताता हूँ। तुम जानते नहीं हो मेरे ऊपर किसका हाथ है। मैं जॉनी किंग्सले का सबसे खास आदमी हूँ। अगर दोबारा मुझे मारा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुझे उस दिन भी समझाया था ना, मुझसे पंगा मत ले। लगता है तू मेरे हाथों मर कर ही मानेगा। गार्ड्स, मारो इसे। पास। हाँ, तू ही था ना वो जो लिली को पैसों के लिए मारता पीटता था? ये सब मैंने जॉनी सर के कहने पर किया था। तो जॉनी भी पिटेगा। ये झूठ बोल रहा है, मैंने तुम देखो आगे मत आना वरना मैं। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। लिली को सॉफ्ट टारगेट बनाएगा तू? मैं गारंटी देता हूँ आगे से लिली को परेशान नहीं करेगा। अच्छा। और क्या? और इस कार्ड में कुछ पैसे हैं, इसे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। ये लो, अब तक तुमने अपने बॉयफ्रेंड को जितना भी पैसा दिया है, इस कार्ड में ब्याज के साथ वो सब है। थैंक यू मैक्स, सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है मैक्स। मैंने बस वही किया जो सही था। अब चलो यहाँ से चलते हैं। हरामखोर। सैम, इस कमीने ने बहुत कर ली अपनी मर्जी। अब मैं इस मैक्स की अकड़ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, इसे इसकी औकात तो मैं अब दिखा कर रहूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। सोफिया, तुम इतनी रात को यहाँ? और ये क्या है? वो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए नूडल्स बनाकर ले आई हूँ, और साथ में ये एक छोटा सा गिफ्ट भी तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू सोफिया। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, ऐसा लगता है जैसे रुकी हुई जिंदगी फिर से चलने लगी है। दुख में भी मैं तुम्हारे साथ बैठकर मुस्कुराने लगी हूँ। पहले तो मुझे लगा शायद ये कोई सपना है या तुम किसी मतलब के लिए मेरे साथ हो, लेकिन जब तुमने मेरी कंपनी को बचाया और लिली की मदद की, उसके बाद से तुम मुझे एक सपना नहीं, जिंदगी की हकीकत लगने लगे हो। थैंक यू मैक्स। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। सच कहूं तो मैंने गांव से बाहर शहर की दुनिया पहली बार देखी थी, और पहली बार में तुम मुझे मिल गई। दिल की वो साफ लड़की जिसने एक अनजान लड़के पर भरोसा कर उसे अपने घर में बना दी। और मैंने तुम्हारी बात मान ली, क्योंकि मैं भी किसी खूबसूरत लड़की के साथ रहने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। बातों के धनी, जल्दी से नूडल्स खा लो, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। हाँ। क्या हुआ, नूडल्स अच्छे नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, वो मुझे अपने गांव के दिन याद आ गए।